चलो बच्चों, इसमें हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने वाले क्वेश्चन करते हैं जिसमें सम आपको दिया है √2 और प्रोडक्ट आपको दिया है 1/3। तो आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो हमने वही कर दिया कि भाई लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c मान लिया और अल्फा और बीटा इसके जीरोज मान लिए। नाउ ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या करो, आप जो है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, आपको क्या दिया है, उसने √2 दिया है, सम उसने दिया है √2 ऑल्सो, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, ax² + bx के हिसाब से सम क्या होता है हमारे पास, सम होता है -b/a। ठीक है, अब ये भी सम हो गया, ये भी सम हो गया, तो उनके जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर हो गया। सो हमारे पास क्या हो गया, -b/a √2। ठीक है ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 = -b/a। ठीक है, फिर इसको यहाँ लेके आऊँगा -b/a √2। ठीक है, तो मेरे को क्या, मैंने सीधा ही कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा अगले स्टेप में आप क्या करो, -b/a √2, 1 नीचे लगा सकता हूँ, 1 से डिवाइड करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इक्वेशन 1 दे देते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ हमारे पास प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 1/3। प्रोडक्ट कितना है, 1/3, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से, प्रोडक्ट कितना होता है, c/a। अब यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट हो गया, ये भी प्रोडक्ट हो गया, तो इनके RHS बराबर हो गए, तो सो c/a, पहले सो तो लिख दो, ठीक है, ये सो c/a = 1/3। यहाँ पे देख रहे हो a के सामने क्या है, a के सामने 3 है, यहाँ पे a के सामने क्या है, 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, LCM अगर मैं लूँ, LCM 1 और 3 का लूँगा तो बच्चे LCM कितना आएगा, 3। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 से 1 को, क्योंकि मेरे को a पर भी मेरे को वो सेम चाहिए मेरे को, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, ओके 3, तो आपके पास है ना 3, तो मैं क्या करूँगा, 3/3 से कर दूँ, दैट्स ऑल, ऊपर नीचे बाई 1 ही तो है, वो क्या है, वो 1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मेरे पास क्या था, इसमें ये था -b/a। और ठीक है, मेरे को एक्चुअली यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर ले लेना चाहिए था, ये वाला, ये इसमें इक्वेशन के अंदर ना, ये वाला, ये मेरे को ये वाला स्टेप, ये माइनस का साइन यहाँ लगाना चाहिए था मेरे को, क्या है ये माइनस, अगले स्टेप में, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये अगले स्टेप में माइनस का साइन यहाँ लगना चाहिए था, यहाँ। अब इक्वेशन ये हो गई समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये वाला स्टेप, ये वाला माइनस का साइन ये था यहाँ पे, ठीक है ना, तो माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, कोई दोनों तरफ -1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, तो मेरे लिए इक्वेशन है b/a = -√2/1। मैं ऊपर नीचे 3/3 से कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या था, ठीक है, माइनस ये था b/a -√2 × 1, मैंने 3/3 कर दिया इसमें, तो मेरे पास कितना हो गया, ये b/a = कितना, 3√2/3। ठीक है, तो अब आप गौर से देखो इसके अंदर, ये यहाँ पर मैं इसे 3 रख दूँ यहाँ पर है, ठीक है ना, मैं ये जो मेरे पास आया 3 आया है, तो आप गौर से देखो, अगर मैं यहाँ पर ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के बराबर है, तो उसका मतलब इसका न्यूमरेटर इसके बराबर होगा, इसका ठीक है, डिनोमिनेटर के बराबर, न्यूमरेटर के बराबर। तो अगर मैं a3 मान लूँ तो b कितना होगा, -√3/2, तो लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है ना, ओके, सो इफ वी टेक, ठीक है ना, a = 3, देन वी हैव, हमारे पास क्या क्या मिला, b कितना मिलेगा, -3√2 एंड c कितना मिलेगा, c ये रहा c ये रहा, ठीक है ना, c1 होगा, फिर क्या होगा, c1 होगा। ठीक है, तो c हमारे पास 1 हो गया,
ये हो गया। अब ये हमारे पास ये वन ढंग से लिखूँ, ये था, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गेट क्या, पॉलिनोमियल क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कितना है आपके पास, ए आपके पास था ए 3, ए तो 3 है, बी कितना है, बी आपके पास कितना है, बी ए रहा -3√2, ये ब्रैकेट में रखो माइनस का है तो ये x हो गया, और c कितना है आपके पास 1 आया, c कितना है 1, तो इसको सिंपलीफाई कर लेते, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -3√2x प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। सो ठीक है, वही मैंने कहा आंसर इसके अंदर वही लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, सो पहले जो लिखा है, ठीक है। तो आपको जो पहली बार देख रहा है उसको वो आप ऐसे लिख देना। सो 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स, विच लिखो, दैट लिखो, विच फिट्स द गिवन कंडीशन, क्या इज, क्या है जो क्वेश्चन वो है वो लिख दो, ठीक है। क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।